हाँ जी, प्रश्न है समतल वृत्तीय सड़क पर वाहन के सुरक्षित चाल का व्यंजक स्थापित करिए। जब हम सड़क में चलते हैं और कहीं पर मुड़ना पड़ता है, पूरा वृत्त बने चाहे न बने, उसका टुकड़ा भी हो, तो क्या कहलाता है? वृत्तीय सड़क कहलाता है। जैसे आप सड़क में चलते हो, कहीं पर मोड़ आ जाता है, तो जब आप मुड़ते हो साइकिल चलाते समय या कुछ भी चलाते समय, तो क्या करते हो? थोड़ा सा झुकते हो, है ना? तो वहाँ पर हम कितनी स्पीड रखें कि हम आसानी से मुड़ जाएं। यदि आप ज़्यादा स्पीड रखते हो तो सड़क से बाहर चले जाओगे, है ना? सोचे कि हम जितनी स्पीड से बराबर की सड़क में चल रहे हैं उसी स्पीड से हम क्या कर दें? मोड़ दें। तो यदि ज़्यादा स्पीड हो जाएगी तो आप मोड़ से कहाँ चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। तो हम कितने स्पीड से चलें कि हमको मुड़ना ना पड़े? ठीक है, तो सीधा है यहाँ समतल वृत्तीय सड़क पर वाहन के सुरक्षित चाल का व्यंजक। वहाँ वाहन कार हो सकता है, बाइक हो सकता है और दूसरा कुछ भी हो सकता है। अब इसमें दो तरीके हैं। यदि आप मोटरसाइकिल से चलते हो या फिर कार से चलते हो तो दोनों में फ़र्क है। जब मोटरसाइकिल से आप किसी रास्ते पर मुड़ते हो तो मोटरसाइकिल को थोड़ा क्या कर लेते हो? झुका लेते हो और तब फिर मुड़ते हो। अब मान लो वहाँ पर कार हो तो ड्राइवर के मुड़ने से थोड़ी ना झुक जाएगी कार, कि झुक जाएगी? यदि ज़्यादा स्पीड हो तो वो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। मेरे यहाँ गांव में ऐसे ही मोड़ है थोड़ा सा ये ज़्यादा, और वहाँ पर अक्सर वहाँ कुछ ना कुछ क्या होता रहता है? वाहन गिरता रहता है। जब हम यहाँ सीधे से जाते हैं, उसी स्पीड से चले गए तो हमारी गाड़ी नहीं मुड़ती है, फिर मैं इधर बगीचा वगीचा में जहाँ भी होता वहाँ घुस जाती है। इसका मतलब यह है कि जब मोड़ आए तो हमको अपने स्पीड को क्या करना है? कंट्रोल करना है। कितना कंट्रोल करना है कि वो सुरक्षित वहाँ से क्या हो जाए? निकल जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक चित्र बनाएंगे। ध्यान से देखना, चित्र ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो है एक सड़क हो गई, है ना? इस सड़क में मैं एक वाहन बना रहा हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए ये इसका पहिया हो जाएगा, ये वाहन का। ठीक, हाँ जी, बड़ा वाहन हो गया है। ठीक, छोटा, ठीक है। चलिए कार ही बना लेते हैं। इस तरह से मान के चलते हैं कि ये मेरे पास कोई वाहन, कुछ भी मान लो, ऐसा कुछ भी डिजाइन का बना देना। ठीक है, अब इस कार में दो तीन चीजें हैं कि इसका जो भार है हमेशा कहाँ की ओर लगता है? नीचे की ओर। ये हो गया mg। भार कहाँ लगेगा? नीचे। किसी भी वस्तु का भार हमेशा नीचे लगता है। फिर मैं दूसरा यहाँ पर खींच रहा हूँ अभिलंब प्रतिक्रिया। तो जो इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया होती है हमेशा वस्तु के कैसी होती है? लंबवत। वस्तु के कैसी होगी? लंबवत। इसको मैं क्या लिखूंगा? आर लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि कोई भी वस्तु सड़क पर तभी चल सकती है जब उसमें क्या हो? घर्षण। चिकनी होगी तो फिसल जाएगी। तो यहाँ पर घर्षण बल भी बल लगता है। तो घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत लगता है। मान लो कार इधर जा रही है तो घर्षण बल मैं इधर दर्शा देता हूँ। ये क्या है? घर्षण बल है। यदि कार वृत्ताकार मार्ग में मुड़ मुड़ रही है तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल भी इधर ही की ओर लगेगा। ये हो गया अभिकेंद्र बल। ठीक है, इतना आपको चित्र बना लेना है। छोटी सी कार बना लो, ये बना लो और ये काम हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमको चित्र के बारे में लिखना है कि माना एक कार है जिसका द्रव्यमान m है, उसका वेग v है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है, उस पर लगने वाला घर्षण बल F है और अभिलंब प्रतिक्रिया R है। इसमें जितना आपको दिख रहा है उतने का नाम भरा बता देना, कोई क्रम नहीं है। तो चलिए फिर से चालू करते हैं। क्या लिखोगे? माना एक कार है। इसको बोल रहा हूं तो इसका हाथ यहीं पर बोलो ना। माना क्या है? एक कार। अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R है, घर्षण बल F है। हाँ चलो, वेग v, द्रव्यमान m, त्रिज्या r है। सारा चीज बता चुके हो।
कोई क्रम नहीं है जो इसमें दिख रहा है, उस तरह से बताना है। क्योंकि मैं बताया था तो मैं इधर से चालू किया था, पूछते समय इधर से पूछ लिया ताकि आपको समझ में आए कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब संतुलन की स्थिति में इसमें कौन कौन से बल लगेंगे ये देख लेते हैं। संतुलन की स्थिति में तो यहाँ पर ध्यान देना, संतुलन की स्थिति में सबसे पहले देख लेते हैं, यही मैं आर के बारे में लिख देता हूँ। इसमें 4 तरह के बल लगते हैं, ये आर हो गया, एम जी हो गया, एफ हो गया, एम वी स्क्वायर आर हो गया। इनका कोई क्रम नहीं है, कहीं भी लिख सकते हो। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ जो 1 नंबर का है वो क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक है ना, अभिलंब क्या है, प्रतिक्रिया। तो अभिलंब प्रतिक्रिया किसके बराबर हो गया यार, ये किससे दर्शाया गया है, आर से। कहाँ लगता है, वस्तु के लंबवत, ऊपर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, वस्तु के लंबवत। ठीक है, अब मैं इधर आ जाता हूं, ये क्या कहलाया, वस्तु का भार। तो यहां पर लिख देंगे वस्तु का भार, और भार बराबर सूत्र क्या है, mg। कहाँ की ओर लगता है, नीचे की ओर लिख सकते हो या पृथ्वी के केंद्र की ओर लिख सकते हो, पृथ्वी के केंद्र की ओर। ठीक है, नीचे भी लिख सकते हो ऐसा। अब देख लेते हैं यहाँ अगला क्या है, ये F है। ये क्या है, घर्षण बल। यहाँ पर लिख देंगे क्या, घर्षण बल। घर्षण बल को किससे हम लिखते हैं, F से। ये हमेशा गति के कहाँ लगता है, विपरीत। तो यहाँ पर लिख देंगे गति के विपरीत। ठीक है, ये हो गया गति के विपरीत। अगला बल देखो, अब क्या छूट गया है, अभिकेंद्र बल। कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार में घूमती है तो एक बल लगता है जो केंद्र की ओर लगता है, मार के कहाँ की ओर लगता है, केंद्र की ओर। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या है, mv स्क्वायर अपॉन आर। ये कहाँ होगा, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर। ठीक है, ये जो मैं गति बता रहा हूं ये नहीं समझना है कि चारों तरफ वो वृत्ताकार है, एक टुकड़ा भाग भी हम क्या मान लेंगे कि ये वृत्ताकार है। कहीं पर आप मुड़ गए माने वो वृत्त का क्या कहला गया, टुकड़ा कहला गया। ये चारों समझ में आ गए, कितने बल लगेंगे, 4। लिखने का तरीका ये है कि इसको किसी भी क्रम में लिख सकते हो, 4 बल आपको बताना है, ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हो। अभी मैं ये सारा कुछ करने के बाद मिटा दूंगा, फिर आपको करना भी है। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप में यहां पर मैं कर देता हूं, आगे देख लेते हैं। साम्यावस्था में या संतुलन की अवस्था में, ठीक है, क्या होगा देखो, ये mg कहाँ लग रहा है, नीचे, r कहाँ लग रहा है, ऊपर। ये एक दूसरे को संतुलित करते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, और एक चीज और बता दूं, यहां पर जो mv स्क्वायर r है वो किसको संतुलित करता है, f को। ठीक है, तो मैं f बराबर mv स्क्वायर r लिख देता हूं और r बराबर क्या लिख देता हूं, mg। 2 समीकरण लिखूंगा। तो यहां देख लेते हैं, आगे लिखता हूं, f बराबर क्या था यार, f बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। माने यहां कर लिख सकते हो कि जो घर्षण बल है वो किसके बराबर है, अभिकेंद्र बल के बराबर। ठीक है, उसको संतुलित करता है। लिख दोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, आप तो लिख ही दियो संतुलन अवस्था में। अब आर को देखो, आर किसको संतुलित करता है, चित्र देखो, आर किसको संतुलित कर रहा है, mg को। तो यहाँ पर आर बराबर क्या लिख दिया मैं, mg, और ये मेरे पास हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले में इसी को लिखो। यदि इसको पहले में लिख दिए हो तो इसको किस में लिख दोगे, दूसरे में। पर आपको भाग करते समय ये ध्यान रखना है कि ये ऊपर रहे। f को ऊपर करना है तो किस समीकरण में, किस समीकरण का मैं भाग करूं, किस समीकरण का, यहां पर ध्यान दो, किस समीकरण का किस में भाग करूं कि f जो है ऊपर रहे। नहीं भाई, समीकरण का नाम बताना है, 1 में 2 का भाग करूं कि 2 में 1 का भाग करूं।
2 में 1 का भाग करूंगा तो r ऊपर हो जाएगा, मुझे ऊपर क्या रखना है f। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 बटे समीकरण 2 करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देना, ये समीकरण जो 1 है, इस समीकरण के बराबर का इधर देखो, बराबर क्या है, बराबर की इधर का क्या है, नहीं देख पा रहे हो आप लोग। बराबर की इधर का क्या दिख रहा है f, ये 1 नंबर का हो गया, बटे बराबर के इधर का 2 नंबर में देखो, ये क्या लिख दिए r। भाग करने का ये तरीका होता है, जैसे समीकरण 1 लिखे तो बराबर की इधर का लिख दे, समीकरण 2 लिखे तो बराबर का इधर का लिख दे। अब फिर बराबर लिखेंगे, अब 1 में 2 का भाग न कर रहे हैं, तो समीकरण 1 में देखो क्या है, ये हो गया mv² बटे में, है ना, ये पहला समीकरण का पूरा उतार दिए। अब ये बटे में 2 नंबर का लिखना है, तो बटे में क्या हो जाएगा mg, इस तरह से आ जाएगा। इसमें कुछ कटने लायक है क्या, m और m कट जाएगा। इस r को क्या करूं, ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये r ऊपर ही है, नीचे आ जाएगा। तो F/R जो होता है ये म्यू होता है, घर्षण गुणांक। ये क्या है, घर्षण गुणांक। जब आप नियम पढ़े तो इसमें लिखे थे कि घर्षण बल हमेशा अभिलंब प्रतिक्रिया के क्या होता है, समानुपाती होता है। वहाँ पर घर्षण गुणांक का ये सूत्र होता है म्यू। अब यहाँ क्या बचेगा, v² क्या हो गया r, और g तो पहले से नीचे है, ये r कहाँ आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसमें मुझे v निकालना है, इसका तिर्यक गुणा करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा म्यू rg बराबर क्या हो जाएगा v का स्क्वायर। इसके बाद मुझे स्क्वायर हटाना है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा √μ/r(g). ठीक है, अब ये है कि या तो वाहन की चाल इसके बराबर हो या इससे क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर लिख सकते हो सुरक्षित चाल के लिए, ध्यान से देखना, v यहाँ पर मैं इसका मान ये कम लगाया और साथ में क्या लगाया बराबर, ये हो गया μ/r(g). माने आप जब सड़क से चलते हो मोड़ते समय तो आपकी चाल इस सूत्र के हिसाब से होना चाहिए। यदि ध्यान से देखना, यदि कोई सड़क इतनी है और दूसरी सड़क इसके बगल से इतनी है, ठीक है, यहाँ से नापता हूँ, इसका त्रिज्या है ये मान लो r और इसकी त्रिज्या r है। किसमें कोई व्यक्ति ज़्यादा स्पीड से मुड़ सकता है, पास वाली सड़क से कि दूर वाली सड़क से? ये जितना ज़्यादा रहेगा, ये बोलता है कि यदि त्रिज्या ज़्यादा है, घेरा बहुत बड़ा है, तो मुड़ने की स्पीड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। आजकल जितने भी हाईवे बनते हैं तो उनका मोड़ कैसा रखा जाता है, खूब शार्प की कम रखा जाता है ना। जहाँ पर मुड़ते हैं हाईवे वाले, हाईवे का मोड़ देखना धीरे धीरे वो मुड़ता है। इसका मतलब यह है कि उसकी त्रिज्या क्या है, बहुत बड़ी है। त्रिज्या बहुत बड़ी है तो उसमें ज़्यादा स्पीड से गाड़ियाँ क्या हो सकती हैं, मुड़ सकती हैं। लेकिन अचानक से कहीं थोड़ा सा मुड़ना हो, है ना, छोटा मोड़ हो, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, गिर सकते हो। तो आप क्या ध्यान देना है कि त्रिज्या ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पर फिसलन भी कम होना चाहिए, माने घर्षण का मान कैसा होना चाहिए, ज़्यादा, तब भी आप क्या हो जाओगे, बच जाओगे। इस तरह का ये प्रश्न है।